सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर कितने टाइप के हैं? जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर पढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स का हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। सबसे पहले जरूरी है कि यह समझना कि लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है। देखो, एज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज सिंपली दिस इज ए ट्रांसलेटर। ये सिंपली एक ट्रांसलेटर है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करता है। एक लैंग्वेज मीन्स एक हाई लेवल लैंग्वेज या एक लो लेवल लैंग्वेज। देखो, हम अगर बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, इसको चेंज करना लो लेवल लैंग्वेज में या फिर इसको हम इसमें, तो दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज, लो अब ये हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी, जो हम जानते हैं, चाहे वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे वो चाइनीज़ है, जापानी है, तो हम जो जानते हैं वो लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है तो डैट इज लो लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम इसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मशीन लैंग्वेज इन सेंस जो भी इसमें नंबर सिस्टम है, कोडिंग है, बाइनरी है, या जो भी एसक्यूएल कोडिंग है, तो जिसको भी वो समझता है, जिसे हम, जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंग्लिश। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसे लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, और फिर दोबारा से जब आउटपुट रिप्रेजेंट करता है तो फिर उसको ट्रांसलेट करके दोबारा से लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें आउटपुट दिखाता है। किस लैंग्वेज में? हाई लेवल लैंग्वेज में। तो सिंपल एक लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम है? एक ट्रांसलेटर का काम है। वो क्या ट्रांसलेट कर रहा है? एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि कितने टाइप की लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स इन सेंस पार्ट्स नहीं है, पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज असेंबलर। तो असेंबलर में सिर्फ एक ही काम है, ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किसमें करता था? मशीन लैंग्वेज में। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। अब हमारे पास आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। काम तो यही, तीनों यही करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने की। पर इनमें डिफरेंस क्या है कि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज तक ही लिंक्ड है, पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, अभी इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको अभी डिटेल में बताता हूं मैं।
बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, काफ़ी एग्जाम्स में भी आता है, आपके 12th 11th से रिलेटेड भी है, काफ़ी इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे समझना, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, ये दोनों में कॉमन है। पर अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो अब हम यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन ए गो, और हम लिखते हैं लाइन बाय लाइन। देखो इनका मतलब क्या है, आप कंप्लीट इनकी सेंटेंस लिख लेना। इन ए गो का मतलब क्या है, ये पूरी कोडिंग को एक साथ पढ़ता है और एक साथ ही उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। पर इंटरप्रेटर क्या करता है, इसकी कंपैरिजन में इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है और लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है। तो अब देखो, अगर हम देखें कि कंपाइलर एक साथ काम कर रहा है, एक साथ ही पढ़ के आगे ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फास्टर है, ठीक है, और इसको हम स्लोअर कहते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है, स्लोअर का मतलब ये नहीं है कि स्लो, प्रोसेसिंग इसकी स्लो है एज कंपेयर टू कंपाइलर की कंपेयर में ये स्लो है, क्योंकि इसका काम लाइन बाय लाइन है, तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम है, इसलिए कंपाइलर के कंपेरिजन में ये स्लो है। वैसे काफी फास्ट है ये भी। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं तो ये फास्टर है और ये स्लोअर है। तो ये जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, ये एक सिंपल प्रोग्राम है और ये अब वही चीज यहां पे आप दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंपल प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखना है आपको, सिंपल प्रोग्राम एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एज कंपेयर टू ए कंपाइलर। तो जब हम ऐसे लिखते हैं, अब देखो अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की, तो अब यहां पे अगर कंपाइलेशन, इसमें कंपाइलेशन पहले होता है, उसके बाद तो देखो कंपाइलेशन क्या है, कंपाइलेशन में मैं अगर बात करता हूँ, कंपाइलेशन का मतलब है कि मैं उस कोड को मशीन कोड में चेंज कर रहा हूँ और फिर उस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपाइलेशन, उसको चेंज करना, पहले चेंज करना होता है, सारे कोड को चेंज करना, उसके बाद एक्सिक्यूशन होता है, उस प्रोग्राम को रन करना। पर यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइलेशन और एक्सिक्यूशन साथ ही साथ चलते हैं, क्योंकि पहली लाइन कंपाइल की, एक्सिक्यूट की, कंपाइल की, एक्सिक्यूट की, तो यहाँ पे जो कंपाइलेशन है और जो एक्सिक्यूशन है, ये दोनों काम एक साथ होते हैं, दोनों काम हमारे इंटरप्रेटर में दोनों काम एक साथ होते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट की, यहाँ पे अगर हम एक फिफ्थ पॉइंट लिख देते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट, तो इस प्रोग्राम के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर, और यहां पे हम लिख सकते हैं लेस। देखो इसको एक साथ ही कंपाइल होना है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही कंपाइल होना है, लाइन बाय लाइन तो होना नहीं है। तो एक साथ जब पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा, एक कंपाइलर पढ़ेगा, तो हमारे पास जो रैम है वो उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हमारी जो मेमोरी है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मेन मेमोरी। तो अब एज कंपेयर टू, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सक्लूजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट इसकी कंपेरिजन में कम रहती है, एक इंटरप्रेटर में कम रहती है। और अगर हम बात करें कि डिस्प्ले एरर्स, अगर एरर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले एरर्स, ये एरर्स कब डिस्प्ले करता है, आफ्टर और कंपाइलेशन। पूरा प्रोग्राम कोड
कंपाइल हो गया, उसके बाद ये एरर, अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पे एरर है तो सारी एरर एक साथ डिस्प्ले कर देता है, सब एरर को एक साथ डिस्प्ले कर देता है। पर ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एरर डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन एरर को डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ा जाता है और पूरे प्रोग्राम में जितनी एरर्स हैं वो एक साथ ही डिस्प्ले कर दी जाती है। यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ी जाती है, हर लाइन में बताया जाता है कि अगर कोई एरर है तो उसको डिस्प्ले करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में। तो अब यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, कौन सी लैंग्वेज हमारे पास कंपाइलर बेस्ड है, कौन सी हमारे पास इंटरप्रेटर बेस्ड है। अगर हम देखें तो C++, C#, ये जितनी भी हमारे पास ये लैंग्वेज थी, ये हमारे पास जितनी भी लैंग्वेज है ये हमारी कंपाइलर बेस्ड है। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर बेस्ड तो PHP, पर्ल, पाइथन, ये जो लैंग्वेजेस है ये हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो यहाँ पे एक मैंने बताया कि इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं, असेंबलर क्या है। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। तो असेंबली लैंग्वेज जब आई थी, उसको जब कन्वर्जन की बात आई थी तब असेंबलर बनाया था। अब हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। अब देखो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये थोड़ा मेमोरी कंज्यूम कम कर रहा है, स्लोअर है, पर आजकल क्या है कि हमें इस तरह की कोडिंग चाहिए होती है जो कम से कम मेमोरी यूज़ करे। और तो इस तरह की जो जितनी भी एडवांस्ड प्रोग्रामिंग आ रही है आज के टाइम में, लगभग सभी इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो ये हमारे पास कंपाइलर है। तो दोनों का अपने इम्पोर्टेंस है, दोनों के अपने यूज हैं। तो ये हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस था, जो आपको पॉइंट्स आपको मैंने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इन पॉइंट्सों को आपको देखना है और इनको जैसे मैंने बताया वैसे नोट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए समझने में तो इस वीडियो को रिपीट कर लेना। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।